प्रश्न था कि महाराज हनुमान चालीसा का पाठ क्या स्त्रियां नहीं कर सकती हैं? क्या हनुमान चालीसा स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं? महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है। हर किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करने का अवसर मिल रहा है और खूब जम करके याद करिए, पढ़िए, क्योंकि जो हनुमान चालीसा है ये सब लोग पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज इस कलिकाल के मुख्य देवता हैं, क्योंकि ये अभी साक्षात दर्शन देते हैं। 8 लोग अजर अमर हैं इस पृथ्वी पर। अश्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरंजीवनः। उसमें हनुमान जी महाराज भी इस धराधाम पर अभी भी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में बड़े सरल में लिख दिए हैं कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, जो या पढ़े 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 हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरीसा, हो सीधे साथी गौरीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरीसा, हो सीधे साथी गौरी। जो या पढ़े, ये नहीं कहा कि नर या पढ़े हनुमान चालीसा, नारी पढ़े हनुमान चालीसा, बालक पढ़े हनुमान चालीसा, वृद्ध पढ़े हनुमान चालीसा, कुछ नहीं ऐसा लिखा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और हो ही सिद्ध, उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। हो ही सिद्ध साखी यानी साक्षी कौन है? गौरीसा। गौरीसा मतलब गौरी जी के सुपुत्र कौन है? कौन है महाराज जानते हैं? गणेश जी भगवान। गणेश जी महाराज वो साक्षी हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। और क्या है पाठ करने से क्या लाभ है? लाभ है कुछ जानते हैं क्या? संकट काटाहि मिटाहि सब पीरा, संकट काटाहि मिटाहि सब पीरा, संकट काटाहि मिटाहि सब पीरा, संकट कटाहि मिटाहि सब पीरा, संकट काटाहि मिटे सब पीरा, संकट कटाहि मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, हनुमत बलवीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। और भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एंटीबायोटिक की दवा है भैया, जितना खाओगे उतना ही रोग का नाश हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जगन्नाथ
शनि की 7.5 बहुत प्रबल है, ग्रह मेरा बहुत खराब चल रहा है। महाराज कुछ उपाय बता दीजिए कि शनि की 7.5 शांत हो जाए। कुछ उपाय नहीं करना है महाराज, बस अगर बहुत 7.5 सता रही है, 21 दिन बैठ करके घर में उठाइए हनुमान चालीसा की पुस्तक, उसमें हनुमान चालीसा लिखा है। थोड़ी सी कंडी की आग बनाइए और उसमें घी और चीनी की 5 आहुति दे दीजिए। ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र से 11 कर दीजिए और फिर बैठ जाइए लेकर के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोधायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देव महि हरहु कलेश विकार। दोहा बोल करके चौपाई में लग जाइए। हनुमान जी का नाम हनुमान चालीसा के माध्यम से याद करिए, ध्यान करिए और फिर उसके बाद में बजरंग बाण है कि बाली समय रवि भक्षली हो तब तीनों लोक भयो अंधेरा। खाली दो का पाठ करिए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करिए। कौन सा ग्रह, चाहे जितना ग्रह खराब हो, चाहे जितनी प्रबल 7.5 हो, सब समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। महाराज ग्रह बदलते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल चलते रहते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज का पाठ हनुमान चालीसा के माध्यम से क्या करें, जो भी दुख है शोक है वो नष्ट हो जाएंगे। जिसकी लागी रे, अरे जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, तूफान में। दिया और मन की बाती हरि भजन का खेल रे। तन की दिया और मन की बाती हरि भजन का खेल रे। तन की दिया और मन की बाती हरि भजन का खेल रे। तन की दिया और मन की बाती हरि भजन का खेल है। काहे तो घबराए बंदे ये सब प्रभु का मेल है। काहे तो घबराए बंदे सब प्रभु का काहे तो घबराए बंदे ये सब प्रभु का मेल है। काहे तो घबराए बंदे सब प्रभु का मेल है। हाँ जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, जलेगा तूफान में। हाँ जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हाँ उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
वत्सल भगवान की, साचे दरबार की। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, क्या आपके मन में और कोई प्रश्न है? कहने लगी महाराज, एक छोटा सा संशय आ रहा है कि लोग कहते हैं कि 9 दरवाजों की कोठरी है, इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता, भेंट होता है। सुनिएगा ध्यान से। पुरंदनो उपाख्यान की वर्णन करते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि एक बार की बात है, पुरंदन और अभिज्ञान 2 मित्र हैं। पुरंदन और अभिज्ञात 2 मित्र हैं, आपस में रहते हैं। ये कौन है? पुरंदन और अभिज्ञात। पुरंदन है शरीर और अभिज्ञात है आत्मा। और दूसरे शब्दों में पुरंदन है ये शरीर और अभिज्ञात है परमात्मा। ध्यान से सुनो मैया की तो समझ में ना आई। महाराज पुरंदन है शरीर और अभिज्ञात है परमात्मा, दोनों साथ में रहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्रीमान दुर्गेश मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं सादर समर्पित हो रही हैं। कोट कोट आशीर्वाद है, मंगलमय कामना है। जरूर आपकी जो निवेदन है वो पूरा होगी। क्या बात है। हाँ भैया आपका भी होगा। हाँ, ये थोड़ा कथा सुन लेते हैं। कथा ही व्यथा मिटाने वाली है। फिर खूब समय है, आज तो खूब आनंद है क्योंकि आज विश्राम दिवस की कथा है। पावे जितना भी गावें, जितना भी पावें, पान करते रहे। महाराज पुरंदन और अभिज्ञात साथ साथ में रहते हैं, आत्मा और परमात्मा साथ साथ में रहते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, ये जो आत्मा है ये भटक गई। कहने लगा बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ रहते रहते, अब मैं कहीं घूमने जाऊंगा। शांति बनाए रखे भैया। आत्मा कहने लगा कि तुम्हारे साथ बहुत दिन तक रह रहे हैं, इसलिए हम कहीं घूमना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं। महाराज पुरंदन भटक गया, अभिज्ञान से भटक गया और वो आ गया पृथ्वी पे। पृथ्वी पर घूमते घूमते देखा कि एक बहुत सुंदर नगर है, जिसमें एक बड़ा सा महल है और 9 दरवाजे लगे। 9 दरवाजों में प्रवेश किया तो देखा कि एक सुंदर नारी बैठी है, परम सुंदरी है, विवाह नहीं हुआ है, विवाह की योग्य है। महाराज उसके महलों में जा करके बैठ गया, रहने लगा। दोनों आपस में प्रेम कर लिए। आपस में प्रेम करके और वहीं रहने लगे। इतना अगाध प्रेम हो गया कि विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद में अगर पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। जब पुरंजन के साथ में उस स्त्री का विवाह हो गया तो उसका नाम पड़ गया पुरंजनी। अगर पुरंजन रोवे तो पुरंजनी रोवे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। जो करे वो करे दोनों। इतना अगाध प्रेम हो गया। खावे तो खावे, सोवे तो सोवे, जागे तो जागे। बहुत अगाध प्रेम हो गया। महाराज एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कन्या उस नगर में आई। जरा नाम की कन्या जब नगर में आई तो वो देख रही है कि इस नगर में कोई अच्छा सा पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई दिखाई पड़ता तो मैं भी विवाह कर लेती, मैं भी पारी हूं। महाराज वो कन्या ढूंढ रही, किसी को नहीं पाई।
उसी घर में प्रवेश कर गई। वहां देखा कि पुरंजन बैठा है बाहर। उसको देख करके वापस चली आई, कहने लगी मैं इसी को अपना पति बनाऊंगी। लेकिन कैसे बनेगा ये? गया वो जरा नाम की कन्या गई, उसका एक भाई है, उसके पास जा करके कहने लगी कि मैं एक पुरुष को देख करके आई हूं और अपनी सैनिक दे दो, मैं उस पे चढ़ाई करके और उससे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज सैनिक दे दिया और गए। सैनिक पुरंजन को पकड़ लिए। पुरंजन की जो सैनिक थी वो भी लड़ने लगी, लड़कर वो भी परास्त हो गई, हार गई। पुरंजन को कब्जे में कर लिया उस जरा नाम की कन्या ने। और इस दृश्य को देख करके पुरंजनी बर्दाश्त नहीं कर पाई, संतोष नहीं कर पाई। उसने अपने प्राण को त्याग दिया। पुरंजनी ने अपने प्राण को त्याग दिया। जरा जब पुरंजन को अपने कब्जे में लिया तो वो भी वियोग के मारे, अपनी पत्नी के वियोग के मारे वो भी अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज जिसकी याद में ये व्यक्ति शरीर छोड़ता है वही बन जाता है। पुरंजन अपनी धर्मपत्नी स्त्री की याद में अपने प्राण को त्याग दिया तो पुरंजन जा करके स्त्री बन गया। जब स्त्री बना तो विवाह हुआ, पति मिले, बच्चे हो गए। एक दिन की बात थी, उसके पति समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ले जाकर के चिता बनाया गया। चिता पर मृत शरीर को लिटा करके लकड़ी जोड़ा गया। और पहले सती प्रथा चलता था कि जिसका पति मर जाता वो अपने पति के साथ में सती हो जाती। चिता पर ये पुरंजन भी बैठा हुआ है सती होने के लिए। तब तक अभिज्ञात आ गया, उसका जो बिछड़ गया था मित्र वो आ गया वहां पर और देखा कि ये कौन स्त्री बैठी है, सती होने जा रही है। जब वो ध्यान से देखा तो कहा ये तो पुरंजन है, ये मूर्ख यहाँ इसके साथ में क्यों बैठा है। तुरंत उसके पास में गया और कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम कौन हो? तुम हमारे मित्र हो, तुम अभिज्ञात के मित्र हो पुरंजन। छोड़ो इस माया जाल को और मेरे साथ चलो। रोने लगा पुरंजन, कहने लगा रे महाराज ये कहाँ, ये तो मेरे पति हैं, इनके साथ में मैं सती होने जा रही हूँ। अभिज्ञात समझाने लगा कि ये जो माया रूपी संसार में तुम फंस चुके हो, इससे नहीं निकल सकते हो, छोड़ दो इस माया जाल को। तुरंत हाथ पकड़ा और घसीट कर लेकर चला गया। महाराज समझाने का अर्थ ये है कि जब ये मानो ये व्यक्ति, ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ती है तो माया रूपी संसार में आती है। संसार में आकर के उसे 9 दरवाजों का यह शरीर मिलता है, ये सुंदर शरीर मिलता है। उसी में ये बुद्धि रूपी पुरंजनी मिलती है। आत्मा और बुद्धि एक होकर के विवाह कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। जो बुद्धि कहती है वही मन करता है और जो मन कहता है वो बुद्धि करती है। दोनों आपस में मिलते हैं और एक दिन इस शरीर पर जरा धाती है। जरा मतलब वृद्धावस्था, शरीर पर वृद्धावस्था आ जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तो ये अपने बस में कर लेती है। फिर प्रेम कहाँ का, प्रेम कहाँ का, माया कहाँ का, धन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, शरीर कमजोर हो जाती है। महाराज और अगर परमात्मा को पाना है, अगर शरीर मिल भी गया है तो भगवान का भजन करते रहिए साथ साथ में। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे
तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की है दिल में, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, रहोगे भजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। हाँ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया ये मैया लोग यही सोचत थी महाराज जी कथवे कहता है, थोड़ा सुन लो कथा तब फिर अभी चुटकुला। ये जरा देवी के कब्जे में, शरीर जरा देवी के कब्जे में आ जाती है, जरा पकड़ लेती है, जरा मतलब बुढ़ापा पकड़ लेती है, तब इसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, ना आंखों से दिखाई पड़ता है, ना कानों से सुनाई पड़ता है। महाराज पैर चलने में कमजोर हो जाते हैं, हाथ काम नहीं कर पाते हैं। जरा ने जब जकड़ लिया तो धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आत्मा तब भी नहीं छोड़ना चाहती है।
जब वो एकदम मृत्यु के निकट आ जाता है तब भी ये जीव माया में लिप्त रहता है। मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, ये संसार छूट जाएगा, उसी में चिपका रहता है। और जब जब परमात्मा आते हैं आत्मा को निकाल करके चले जाते हैं, ले जाते हैं, तब किसे संतोष होता है, शरीर शिथिल हो जाता है, अग्नि में जल जाता है। महाराज पुरंजन जो है वो मानव है और अभिज्ञात मेरा परमात्मा है। मानव को मार्ग दिखाता है, राह दिखाता है, लेकिन ये बार बार नहीं समझ पाता है कि मैं क्या करने आया हूँ। उसी माया मोह अहंकार लोभ में फंसा पड़ा रहता है। साथ में कुछ नहीं जानने वाला है, सिर्फ भगवान का भजन, जीवन में किया हुआ सत्कर्म, हाथों से किया हुआ दान, मंदिर का निर्माण। अगर मंदिर का निर्माण द्वार पर है, मंदिर निर्माण करा रहे हैं, तो वो भी सार्थकता है। कहेंगे कि हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी बनवा करके चले गए हैं। प्रतीक आपका बना रहेगा, प्रतीक नहीं नष्ट होने देना चाहिए। आजकल के लोग तो देखो, द्वार पर कुआं खुदा था, उसको मिट्टियों से पाट रहे, ढक रहे हैं। कुआं कभी पाटना नहीं चाहिए। कुआं अगर बना है तो उसको ढकवा दीजिए, जाली बनवा करके ढकवा दीजिए, उसी पे मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन मिट्टी डाल करके पाटा नहीं जाता है। ये प्रतीक है, आने वाले बच्चे भी जानेंगे कि कभी कुआं होता था, कुएं से पानी पिया जाता था। ऐसे अगर पाट दें, सब लोग माटी डाल दें, तो किसी को पता ही नहीं रहेगा कि कभी कुआं होता था। ये सब प्रतीक है, मंदिर प्रतीक है। मंदिर अगर आपके गांव में जर्जर हो जाए, टूटने लगे, तो उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, दोबारा बनवाना चाहिए। सब लोगों को मिल करके दोबारा मंदिर बनवाना चाहिए। ऐसे भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सहयोग जो लगे वो लगा करके यज्ञ जब होता है तो यज्ञ से होता है कल्याण विश्व का। जब यज्ञ होगा, वेद मंत्र के उच्चारण होंगे, ब्राह्मण लोग, वैदिक विद्वान लोग आकर के चर 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 वेद मंत्र बोलेंगे, तब वातावरण में जो भी अनर्गल नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर आपको सुख शांति वैभव मिलेगा। और जब आप हवन कुंड में आहुति डालेंगे, स्वाहा बोलेंगे, तो देवता प्रसन्न होंगे कि मेरे वंश में, मेरे कुल में, मेरे खानदान में कोई है तो मेरे नाम की आहुति डालता है, हवन कर रहा है। और जब वो आहुति, हवन का धुआं वायुमंडल में गुंजायमान होगा तो वो गंदगी नहीं फैलाता है, वातावरण को शुद्ध करता है। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल को गंदा करता है, भट्ठे से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल को गंदा करता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल को गंदा करता है, लेकिन जो हवन कुंड से धुआं निकलता है वो वायुमंडल को पवित्र करता है। महाराज उसमें गुग्गल, अगर तगर की लकड़ी, भोजपत्र, पंचमेवा, घी, चीनी, तिल, जौ, चावल मिला करके जब हवन किया जाता है तो वो धुआं वायुमंडल में बहुत जाकर के शुद्ध करता है, पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है, निर्मल बनाता है। इसलिए खूब हवन करना चाहिए। अपने अपने घरों में भी सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन भी पितरों के नाम की आहुति प्रदान करनी चाहिए। महाराज जब आप आहुति डालेंगे, पहले के लोग देखिए, गुरु महाराज जब आते थे तो पहले भोजन बनता था, भोजन बना करके 2 रोटी 2 पूड़ी आग मेज करके, घी डाल करके, चीनी गबड़ करके और चूल्हे में आहुति करते थे या आग बनवा करके आहुति करते थे। महाराज पितरों के नाम की आहुतियां देते थे, तब पितर प्रसन्न होते थे। आजकल के गुरु महाराज आए, भोजन बनाया, चकाचक पनीर, खोवा, मिठाई, रबड़ी इत्यादि बनवा करके 4 पहिए पे पा रहे हैं, चौक में जाने की जरूरत नहीं है। जूता चप्पल पहने गुरु महाराज पा रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज चौकी पे आसन लगा दिया, भैया यहीं ले आओ भोजन, यहीं पा लिया जाए, कौन ठंडी में जाए कपड़ा निकालने, जमीन पर बैठे में कौन जाए, ठंडी लगेगा। चौकी पे पलथी मारे, वही आसन पे प्रसाद पा रहे हैं। नहीं करना चाहिए महाराज। जमीन पे शुद्ध रूप से बैठ करके, पलथी मार करके
प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जूता चप्पल बाहर निकाल करके अग्नि में आहुति जरूर डालना चाहिए, चाहे अपने घर पे हो या चाहे किसी जजमान के हो या किसी भी आप परिस्थिति में हो। पहले तो आहुति डालिए, उसमें से जब भोग लगा करके रखिए तो गौ ग्रास जरूर निकालिए। पहली रोटी गौ को दिया जाता है। अगर नहीं ज्ञान है भैया लोग तो सुन लीजिए बात को, पहली रोटी तवे की उतार करके रखें। अरे आजकल तो फैशन बहुत खराब हो गया, जानते नहीं पहली रोटी क्या होती है। अगर कुछ मैया लोग जानती हैं तो इतनी बड़ी रोटी बनाए थे कि कौर ना कौर भर रहा है, वो हाथ तक पकड़ के ना ऐसे आटा छोड़ी है और तवे पे दे, इतनी छोटी सी रोटी बनाना चाहिए। पहली रोटी बनाना चाहिए, वो भी पहली रोटी गौ को देना चाहिए। इससे दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में सुख प्रदान होता है। पहली रोटी किसको? गौ। गौ का ग्रास निकाल देना चाहिए प्रत्येक दिन, चाहे एक रोटी गौ को दें। और हमारे जजमान जी तो बहुत बढ़िया एक गौ पाले, सेवा कर रहे हैं। आजकल का फैशन कहते हैं योगी बाबा गौ गाय छोड़ दी, सब बहला हमारे खेत चले लेते हैं। गलती अपना नहीं दे रहे हैं, गलती योगी बाबा देते हैं कि सब बहला हमारे खेत चले लेते हैं। कहा ये सरकार बहुत खराब है। उन्होंने बूचड़ खाना क्या बंद करा दिया, लोगों को राज हो गया कि गौ छोड़ दो, बस दूसरे खेत चरे, चाहे मारी जाए चाहे काटी जाए चाहे लोग गरियाओं। आजकल के लोग भी बेहतर में हो गए हैं महाराज, भाला लेकर जाते हैं, गौ माता को मार देते हैं, बैलों को मार देते हैं। ये कलिकाल कराल कलयुग आ रहा है। सब ऐसे जब तक अत्याचार पापाचार अनाचार नहीं होगा तब तक परमात्मा आ नहीं सकते। अभी तो ये प्रथम चरण चल रहा है, कल युगे कल प्रथम चरणे। जब अंतिम आएगा अभी मैं बताऊंगा कथा में अंतिम में क्या होगा। आजकल का व्यक्ति बड़ा निर्दयी पापी होता चला जा रहा है। गौ की सेवा करने के बजाय भालों से मार रहा है, टेंगुला टेंगारी से मार रहा है। महाराज बोल रहा है सरकार खराब है, द्वार पर एको गैया नहीं है, सेवा करने मन नहीं कर रहा है। बोल रहे हैं सरकार खराब हो गई है। गौ जरूर पालना चाहिए, क्योंकि गौ की सेवा अगर नहीं होती है तो आप कृष्ण भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया अपना जीवन मन धन तन गौओं के पीछे लगा दिया। 5 वर्ष की आयु से गौएं चराने गए जाने लगते थे बलराम भैया के साथ। इसलिए अगर भक्ति है तो गौ की सेवा जरूर करें। महाराज चंद्र भैया तो जाना थे हमारे कई गैया रही पहले, आज भी अभी 4 गैया अभी भी मेरे घर में हैं। मेरे पिताजी सेवा करते हैं, अभी भी 4 गैया, एक नहीं 2 नहीं 4। मिस्त्री साहब भी जाना था, देखो मुस्कुराते, क्योंकि आप भी घर गए हैं। अभी पिताजी खूब सेवा करते हैं। हम भी जब जाते हैं रहते हैं, समय मिलता है तो गौओं की सेवा खूब करते हैं। महाराज गौ की सेवा करने से धन वृद्धि होता है, और गौ माता की कृपा से, भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी भी नहीं है। महाराज ये भाव होना चाहिए, भाव विद्यते देवा। अगर भाव नहीं तो सब व्यर्थ है। गौ का टेंगारी समारोह तक आओ दान करो तो वह व्यर्थ है। इसलिए गौ की सेवा करनी चाहिए। अगर गौ पालने हो तो आपका बहुत लाभ है। किसान को तो पालना ही चाहिए, क्योंकि दूध की आवश्यकता है। आजकल दूध कई रुपया लीटर बिकाता है डेयरी। भैया बताओ कोई डेयरी वाला हो, भैया दूध जी बतावा जाए, आप बैठे हो कई रुपया लीटर है? 50 रुपया लीटर दूध। वो पानी कुछ न कुछ तो गबड़े जाए। आप निखून दूध ढूंढने चले जावे तो नहीं मिलेगा 50 रुपया लीटर। महाराज गौ माता को पालने से बड़ा लाभ है। एक तो आप उनकी सेवा कर पाएंगे, इन हाथों से गौ सेवा होगी, और उसके बाद में चारा भूसा जो आप खवाएंगे उससे आपको दूध मिलेगा, गोबर भी मिलेगा। महाराज गोबर मिलेगा, आप खेत में डालेंगे तो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी।
ये जो जमीन है, ये धरती मैया है, ये भी एक दिन बंजर हो जाएगी। आजकल का मानो ऐसा हो गया है कि लालच में पड़ करके यूरिया, डाई, पोटास, जिंक 20-20 किलो 25-25 किलो बीघा में लगा रहा है। जब तक उर्वरा शक्ति बनी है, आप तो नदी के किनारे हैं इसलिए आपको लाभ मिल रहा है। कहीं कहीं जाकर के देख लिए कि जर्जर हो गई जमीन, बंजर हो गई, जिसको हम लोग रिहार कहते हैं। बढ़िया उर्वरा शक्ति वाली जमीन आज खाद, जिंक, पोटास लगा करके उसको लोगों ने बंजर बना दिया है। अगर उसमें यूरिया, डाई ना लगाया जाए, पोटास, जिंक ना लगाया जाए तो पैदा नहीं हो सकता है। चलो आज मान लेते हैं 25 किलो बीघा लगा रहे हो, कल 50 लगा दोगे, कुंटल लगा दोगे, उसके बाद में क्या करोगे? कुंटल से ज्यादा लगा नहीं सकते हो। महाराज, उर्वरा शक्ति इस पृथ्वी की समाप्त हो जाएगी। लोग पृथ्वी माता के साथ अत्याचार करते हैं। कितना सहन करेगी धरती मैया? सुबह से शाम तक ये मानो अत्याचार ही कर रहा है। लघु शंका करता है, लेटरिन करता है, गड्ढे खुदाता है, घर बनवाता है, फार लाता है। एक दिन ऐसा आएगा, उथल पुथल होगा और डगमगा जाएगी, जब पूरा सब धराशायी होगा, सब जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज, इसीलिए कहते हैं कि सब अपना प्रतीक बजाय रखिए। गोबर खाद डालेंगे, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होगी, मां परेशान नहीं होगी, आपके आने वाली पीढ़ी सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन अब तो कोई सेवा भाव करना ही नहीं चाहता है। अब तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन पैसे से हर चीज नहीं पाया जा सकता है महाराज। आपके पास किताबें तो आ जाएंगी, किताबें बड़ी बड़ी खरीद पाएंगे, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं अर्जन कर सकते हैं। मेहनत करके धन तो कमा सकते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं पा सकते हैं। आजकल डॉक्टर ऐसे मना कर देते हैं, दाल नहीं खाना है, इसकी दाल नहीं खाना, इतना नॉन नहीं खाना है। कोई कोई तो मना कर देते हैं, नॉने नहीं खाना है। ये सब यूरिया, डाई का कमाल है। सेवा रही नहीं गया, मानो पैदल चलना बंद कर दिया है। पैदल चलने से बुद्धि बढ़ती थी। पहले लोग बहराइच तक पैदल जाते थे, मौका पड़ जाता था तो लखनऊ तक जाना पड़ता था पैदल, बुद्धि बढ़ती। पैदल चलने से लिखा है शास्त्रों में कि पैदल चलने से बुद्धि बढ़ता है। पहले लोग बुद्धिमान होते थे, पढ़े लिखे तो कम होते थे, लेकिन संस्कार बहुत रहता था, बुद्धिमान होते थे। लेकिन आज पैदल चलना बंद कर दिए, बुद्धि घटती जा रही है। सब सेवा सुविधा में पैसा आप खूब कमा सकते हैं, लेकिन जब गौवे नहीं रहेगी। बाबा रामदेव घी बेचते हैं, अतनी गईए कहां से लाएंगे, कहां पाले होंगे पता है? सब मिलावट है, जमाना सब मिलावटी है। और कैसी उल्टी रीत चली है देखो कल युग मां भैया, कैसी उल्टी रीत चली है देखो कल युग मां भैया, कैसी उल्टी रीत चली है देखो कल युग मां भैया। हाँ, कल युग मां भैया, देखो कल युग मां भैया, कल युग मां भैया देखो कल युग मां भैया। कैसी उल्टी रीत चली है देखो कल युग मां भैया, देखो उल्टी रीत चली है देखो साढ़ुक गई है भैया, भाई का कोई भाई न गई है, साढ़ुक गई है भैया। मैया का कोई मैया न गई है,
हाँ हाँ मैया का कोई मैया न कहीं नहीं, सास का कहीं नहीं, मैया कैसे उल्टे रे चली है थे कल जुग माँ भैया। कैसे डूबी नैया, मात पिता को आदर नहीं कैसे डूबी नैया, मात पिता को आदर नहीं कैसे डूबी नैया, मात पिता को आदर नहीं कैसे डूबी। बाप बड़ों का बड़ी रे मैया, बाप बड़ों का बड़ी रे मैया, सबसे बड़ी रुपैया कैसे उल्टी रीत चली है देखो कल जुग माँ भैया, कैसे उल्टी रीत चली है कैसे उल्टी रीत चली है देखो कल जुग माँ भैया, कैसे उल्टी रीत चली है देखो कल जुग माँ भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मानवता समाप्त हो गई, माया में प्राणी फंसा पड़ा है। मैया लोग कितना खुश हैं देखो, गज गज सुने ले। एक जनी मैया रही, एक जनी मैया रही तो उनके घरे आग खत्म होगा, आग 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 खत्म होगा। पहले मैया लोग आग जगाए कर रखते रहे। भैया कैमरामैन कहाँ गयो, संजय बंद कर लो। पहले आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, क्या आपके मन में अभी भी मरने का डर है? क्या आपको लगता है कि आप अभी भी मर जाएंगे? महाराज परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, अब कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि ये शरीर नासवान है, आत्मा इसमें अजर अमर है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार से कोई सांप अपने ऊपर की खाल उतार करके छोड़ के चला जाता है और दूसरा खाल उसके शरीर पर आ जाती है, उसी प्रकार ये शरीर है, ये जब वृद्ध होता है, जर्जर होता है, तो आत्मा इससे निकल करके बाहर जाती है और किसी दूसरे जीव को धारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े को उतार करके नए नवीन नूतन वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार ये शरीर है। इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो भी किसी ना किसी रूप में अपना जीवन धारण कर लेती है, क्योंकि ये शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, जल, आकाश, हवा, अग्नि, जलनित पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है,
उसी पंच तत्वों में ये विलीन हो जाता है। जल निध पावक गगन समीरा, जल निध पावक गगन समीरा। हाँ जल निध पावक गगन समीरा, जल निध पावक गगन समीरा। जल निध पावक गगन समीरा, जल निध पावक गगन समीरा। पंच तत्व रचित शरीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। पंच तत्व यह रचित शरीरा, पंच जो ये पंच तत्वों का शरीर है, ये आत्मा निकल जाएगी और शरीर उसी में मिल जाएगा। इसलिए हे परीक्षित, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज 7वां दिन पूरा हो रहा है महाराज। जो तक्षक था वो भी जीवित हो गया है। जो मरा सर को महाराज परीक्षित महाराज शर्मी के गले में डाल करके आए थे, वो भी जीवित हो गया है और डसने के लिए चल लिया कि मैं जा करके राजन को डस लूंगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब तक्षक वहां से चला तो धन्वंतरी महाराज हैं, उन्होंने सोचा कि तक्षक जा करके डसेगा और मैं उन्हें अपनी आंखों से देख लूंगा और वो जीवित हो जाएंगे। धन्वंतरी महाराज के आंखों में दिव्य ज्योति थी, वो जिसको देख लेते थे, ताक देते थे, वो जीवित हो जाता था। महाराज तक्षक चल रहा है, धन्वंतरी महाराज चल रहे हैं, रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई। तक्षक कहने लगा, महाराज आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? धन्वंतरी महाराज ने कहा कि मैं महाराज परीक्षित के यहाँ जा रहा हूँ। आज उन्हें तक्षक डसेगा, काटेगा और मैं उनको जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, महाराज क्या सच में आप उन्हें जीवित कर देंगे? धन्वंतरी ने कहा, हाँ मैं सच में जीवित कर दूंगा। तक्षक सोचने लगा, ये तो प्रकृति की माया परिवर्तित हो जाएगी। अगर किसी की मृत्यु समय अनुसार सुनिश्चित की गई है, अगर वो व्यक्ति नहीं मरेगा तो पृथ्वी पर बड़ा भार हो जाएगा, पृथ्वी डगमगा जाएगी। महाराज तक्षक कहने लगा, महाराज तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, मैं परीक्षित को डसने नहीं जाऊंगा। धन्वंतरी जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो। क्या परीक्षा लोगे? कहने लगे कि ये जो वृक्ष लगा है मैं इसको डस लूंगा, ये सूखने लगेगा। अगर आप इसे जीवित कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि सच में आपके अंदर दिव्य ज्योति है, आप जीवित कर देंगे। मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, परीक्षित को डसने नहीं जाऊंगा। महाराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और तुरंत वो वृक्ष सूखने लगा, सूखने लगा। महाराज धन्वंतर ने कहा, मैं इसे जीवित करने जा रहा हूं। देख लिया आंखों से धन्वंतरी जी ने और वो वृक्ष धीरे धीरे पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक कहने लगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा, संत की वाणी मिथ्या हो जाएगी, परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, क्या किया जाए? विचार करने लगा और बोला, महाराज आप जाइए,
मैं मान गया आप में सच में दिव्य ज्योति है, आप परीक्षित को जीवित कर देंगे, इसलिए मैं उनको डसने नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं वापस चला जा रहा हूं। धन्वंतरी जी आगे बढ़े और वो तक्षक मार्ग परिवर्तित करके उनके आगे पहुंच गया और रास्ते में एक सोने की छड़ी बन करके लेट गया। सोने की छड़ी बन करके पूंछ की तरफ से घुमा करके खूब टेढ़ा सा और जमीन पर पड़ा है, चमक रहा है। धन्वंतरी जी पहुंच गए वहां पर जहां पर वो छड़ी पड़ी थी, उठा करके सहलाने लगे, देखने लगे, कहने लगे कि देखो कितना सुंदर सोने का दंड किसी व्यक्ति ने छोड़कर यहीं पर फेंक करके चले गए। उठा करके सहलाया, हाथों में लेकर के थोड़ी दूर चले, भारी लगा तो कहा लाओ पीठ पे रख लेते हैं। टेढ़ा सा था और ऐसे फंसा लिया जिसे छतरी फंसाई जाती है, पीछे फंसा लिया और वो तक्षक रूप परिवर्तित करके महाराज धन्वंतरी के पीठ में डस लेता है। जो ज्योति है वो आंखों में है, शक्ति है आंखों में है, पीठ में तो देख नहीं सकते। तुरंत छटपटा करके गिरे, उनका भी प्राणांत हो गया। महाराज अब वो स्वच्छंद हो गया, वो तक्षक स्वच्छंद होकर के पहुंच गया भरी सभा में, जहां पर महाराज परीक्षित संतों के साथ में बैठे थे। सुखदेव जी की विदाई होने वाली है, सब लोग चिंतित हो रहे हैं। महाराज हमें देखे लगे कि कहो हमारी विदाई अब न हो जाए, अब चला जाए घर। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आपका जो सप्तम दिवस था वो पूर्ण हुआ, कथा भी मेरी पूर्ण हुई, आपको मैंने ज्ञान दिया, आपको जो संदेह था, जो विस्मय था कि मेरी मृत्यु होगी, वो भी संशय भी समाप्त हो गया है, तो मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। महाराज खूब स्वागत अभिनंदन वंदन करके महाराज परीक्षित ने विदा किया सुखदेव जी को। और उसके बाद में सब लोग बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आज महाराज की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कैसे मृत्यु होगी। महाराज का शरीर तो कंकड़ पत्थर हो गया, कथा को सुनते सुनते पूरा शरीर कंकड़ पत्थर हो गया है, लेकिन नाक नहीं हो पाई, क्योंकि जब एक बार महाराज श्री सुखदेव जी राजन को कथा सुना रहे थे कि ही राजन जो भीष्म पितामह थे उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन तब भी उनको बाणों की सैया पर 58 दिनों तक पड़ा रहना पड़ा। अपने दुख का कारण वो भोग करके गए, पाप जो किए थे जीवन में वो भोग करके गए। एक बार की बात है, जो भीष्म पितामह थे उन्हें 141 वर्षों की बात याद थी। 142वां वर्ष उन्हें याद नहीं था। जब मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर उनसे मिलने गए, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो रो करके कहने लगे भीष्म पितामह कि महाराज मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं ये किस जन्म के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बंधु, मार्मिक प्रसंग है ये। मैं किस जन्म का प्रायश्चित कर रहा हूं, पाप भोग रहा हूं। मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया मेरे द्वारकाधीश महाराज भीष्म पितामह को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपने पिछले जन्मों को याद कीजिए, कभी आपने कोई पाप किया है। पितामह कहने लगे महाराज मुझे जहां तक ज्ञात है, अनुभव हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप किया ही नहीं है। कहा कि एक बार और सोचिए। कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है, आप याद दिलाने की कृपा करें। कहने लगे कि एक बार आप एक राजा के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे,
और थोड़ा बड़े हो गए थे। अपनी राज दरबार के बच्चों के साथ में, नगर के बच्चों के साथ में आप जंगल में खेलने गए थे। खेलते खेलते शाम हो गया था। शाम होते वक्त आप जंगल से लौट रहे थे और आपके सामने से एक जीवित सर्प, सीधा सर्प जीवित था और जार निकल आ रहा था। आपने उसे बाड़ों में फंसा करके एक कांटे की झाड़ी पर फेंक दिया था। उसके शरीर में पूरे कांटे कांटे चुभ गए थे और जीवित सर्प उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो भी 58 दिनों तक ही उन कांटों पर पड़ा रहा। धीरे धीरे कांटे की पीड़ा से उसने प्राण त्याग दिया। उसे दुख भोगना पड़ा। महाराज, हे पितामह, हे भीष्म, आप उसी दुख का कारण बन गए हो। वही पाप आज आप प्रायश्चित कर रहे हो। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन उसमें आप उन पापों को भोगे बिना नहीं जा सकते हैं। इस धराधाम को छोड़ नहीं सकते। प्रत्येक कर्म को आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। महाराज, आप लोग भी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों का फल, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, राजा हो, जोगी हो, रंग हो, सबको भोगना ही पड़ेगा। आज अंतिम समय हो गया है। पितामह ने प्राण को त्याग दिया। महाराज, यही कथा जब सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाई तो उनके भी मन में संशय हो गया। नाक को टेढ़ी कर दिया कि कहाँ 142वें जन्म की पाप भोगना पड़ेगा। 142वें नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 जन्मों का पाप अगर आपके अंदर कहीं भी लगा है तो किसी ना किसी जन्म में, अभी नहीं तो कल उसको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल आपको, जिस प्रकार कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। महाराज, राजन परीक्षित बैठे हैं, कह रहे हैं ये वो सब समय नहीं मिलेगा जो बीत गए दिन, वो जमाने नहीं आते। जो